अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, आखिरी घंटा बाजार के ट्रेड का बचा है, लेकिन उससे पहले जबरदस्त तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। हमने बाजार खुलने से पहले भी कहा था आपको कि 8200 पर नजर रखिएगा, और देखिए वही हुआ। 8200 पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए 68 पॉइंट्स की तेजी, 8196 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन तेजी देखिए और इसमें पार्टिसिपेशन देखिए, जिस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। आई थिंक आज सरकार की तरफ से ये जो घोषणाएं आई है, इट्स अ डे ऑफ कंज्यूमर्स, और इसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ है, कैसे मार्केट 8200 तक पहुंचा, सबसे पहले ये जानते हैं, बताइए वीरेंद्र। जी हाँ, लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी तो इसी वक्त है 230 पे, और वो है 8200 के स्तर पे निफ्टी। लेकिन आज सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ, अप्रोच 8200 की हमने अगर आप देखें ऑलमोस्ट कैसे आइडेंटिफाई करी और कैसे उस पर राइड किया हमने। आज एक्सपायरी से एक दिन पहले देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या। कल की क्लोजिंग के बाद शायद एक बार के लिए शॉर्ट होल्डर्स फिर ग्रिप लेने की कोशिश करते, लेकिन आज जो 35 पॉइंट की फ्रैक्शन से ओपनिंग हुई ना, उसने मंदड़िए को, उसने शॉर्ट होल्डर को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया। और उसकी कवरिंग देखिए, उसने यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग का इंतजार किया, थोड़ा सा वहां से डिप मिलता तो माइट भी उसको एक मौका मिलता, लेकिन वो भी आज नहीं मिला। और वही एक कारण है कि मार्केट्स डे हाई 8200 को स्ट्राइक करता हुआ मार्केट। उसके बाद दूसरे पायदान पे 24/7 अब खुलेंगी दुकानें, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घर। तो ये रिटेल सेगमेंट के लिए आप देखें, और कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस में वाइब्रेंसी क्रिएट करते हुए आज कैबिनेट के इस फैसले में अगर आप देखें के बाद जो इस सेक्टर में बना है। तीसरे मैदान पे सीमेंट, रियल्टी शोरूम में आज जोरदार उछाल है। और सीमेंट देखिए, आई मीन चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, सब में जोरदार खरीदारी। आई मीन ये इस जून की सीरीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है सीमेंट और रियल्टी। लीडरशिप है डीएलएफ के हाथ में, क्या मूव दिया है काउंटर ने। उसके बाद सीमेंट और रियल्टी के बाद बैंकिंग और फार्मा शोरूम में तेजी है। और क्रेडिट आप निफ्टी बैंक से नहीं ले सकते, एसबीआई को देखिए आप, पीएनबी को देखिए आप, आज आप इनफैक्ट आप देखिए इंडसइंड बैंक को, सारे के सारे काउंटर्स मजबूत। और साथ ही साथ टायर, ऑटो एंसिलरी, इन शोरूम में काफ़ी अच्छा खासा आज इनफैक्ट मूव है, इन्होंने रफ्तार पकड़ी है। तो ये भी एक ऐसा स्पेस जहां पर बाजार की नजर है। मेहर बिल्कुल, चलिए अब उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आज हम बात करेंगे। खैर आज तो बात करने लायक पूरा बाजार ही है, लेकिन शॉपर स्टॉप 5% ऊपर, V2 रिटेल, डीएलएफ 9.5% ऊपर, इंडिया सीमेंट्स और नीलकमल, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। साथ ही आइनॉक्स, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी ट्रांसमिशन, OMDC और सीएट, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर काफ़ी अच्छा मुंह देखने को मिला है। और साथ ही देखिए अब ये जो थीम है ना कंजम्पशन वाली, जो कि आज आई है, इस तरह की थीम मार्केट लंबे समय तक भुनाता है। तो अब आपको कंजम्पशन स्पेस की सारी ही स्टोरीज, चाहे वो FMCG हो, वाइट गुड्स हो, 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, इन सब पर नजर रखनी चाहिए वीरे। जी हाँ, साथ ही मेरे सरफ स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर रहेगी, जिसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा है, उस पर शामिल है मुथूट फाइनेंस। क्या गजब का ड्रीम रन दिया इस स्टॉक में, आज बात करेंगे इस पर। उसके बाद PVR, अगले हफ्ते अगर आप देखें एक ऐसा इवेंट है इस पूरे एग्जीबिशन स्पेस के लिए जिसको ये चेज करते हुए। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प और शोभा लिमिटेड, जुलियन फूड्स, जोरदार मूव यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड स्लाइड में बजाज होल्डिंग्स, वेदांता, HTIL, REC और KEC इंटरनेशनल, जिसमें मैं बात करूँगा। मेहर बिल्कुल, चलिए अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ श्री मनीष चोखानी जुड़े हैं। मनीष जी, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो हियर वी आर। आज से एक हफ्ते पहले अगर हम किसी को कहते कि 8200 के पार निफ्टी होगा एंड बाज़ार में इतनी तेज़ी होगी, शायद किसी ने भरोसा नहीं किया होता। लेकिन आज जिस तरह का मुंह देखने को मिला है, और आज तो क्लियरली आज का दिन ही कंज्यूमर के नाम है। बिल्कुल कंज्यूमर के नाम है। और आई थिंक शॉप्स 24/7, रेस्टोरेंट 24/7, मूवीज 24/7, सरकारी कर्मचारियों की जेब में, हमारे तो मुसीबत बड़ी है इसमें। लेकिन अब देखिए एक जो आम सरकारी कर्मचारी है उसकी जेब में कितना पैसा आएगा इससे। और देखिए बाजार में लिक्विडिटी सिस्टम में कितनी आएगी, लगभग 1 लाख करोड़ की, 1 ट्रिलियन की। आई थिंक ये बाजार में वाकई अगर आप देखें आज का पूरा दिन ही अगर आप देखें सुबह से लेकर अब तक कम से कम काफ़ी अच्छा रहा। अनुज, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नाउ वी आर आई मीन स्टॉकिंग 8200। और देखिए इस 8200 तक की तेजी में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, और 100 में से आई थिंक 75% शॉर्ट कवरिंग है। आप यहाँ से आगे निफ्टी पर अप्रोच कर रखेंगे, और अगर मैं लॉन्ग हूँ तो क्या रोल ओवर कर लूँ लॉन्ग साइड पे अगली सीरीज में?
जी वीरेन जी, पहले मैं इस सीरीज़ की बात कर लेता हूं कि अब जब बाजार 80 to 100 के लेवल को निगोशिएट कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में किस तरीके का ट्रेंड बन के आ रहा है। कहीं ना कहीं रुझान पॉजिटिव है, 81-80 के ऊपर सस्टेन करता है बाजार, और अगर आज में भी हमें क्लोजिंग इसके ऊपर की मिलती है तो मेरे ख्याल से कल भी ये थोड़ी सी तेज़ी बरकरार रहेगी। 82-50, 82-80 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एटलीस्ट इस सीरीज़ के लिए बनते हैं, तो मेरे ख्याल से ये तेज़ी वहाँ तक बरकरार रह सकती है। अगर थोड़े लंबी अवधि में बात करें कि अगली सीरीज़ कैसी होगी, तो हमारा व्यू अभी भी बाजार पर पॉजिटिव है। हालांकि ब्रेग्जिट एक ऐसा इवेंट था जिसके लिए थोड़े टाइम के लिए बाजार एक रेंज में थम गया था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये जो 8300 के लेवल जो रेजिस्टेंसेस बने हुए थे उस पर उसका ब्रेकआउट ज़रूर से देखने को मिलेगा, और हम पाएंगे कि आने वाली सीरीज़ में तकरीबन 86-8700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार पर अगली सीरीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव व्यू है हमारा। इस सीरीज़ में भी हमें लगता है कि हम तकरीबन 80 to 100 के आसपास की ही क्लोजिंग देने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए अब हमारे साथ मनीष चोखानी जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर चोखानी, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये आज का तो थीम चलिए खैर कंजम्पशन है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबरें चारों तरफ से आई हैं आज, लेकिन पिछले हफ्ते जो सेंटिमेंट था मार्केट में, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड इज़ कमिंग टू एन एंड, ब्रेग्जिट होगा तो पता नहीं फिर क्या होगा, थिंग्स लाइक दैट। आज दूसरा दिन है व्हेन यूरोपियन मार्केट्स आर रैलिंग। डाउ फ्यूचर्स में एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की तेजी है और इंडियन मार्केट 80 to 100 के ऊपर है। सो आर वी डन विद दिस सो कॉल्ड ब्रेग्जिट का अर्थक्वेक जो आने वाला था? इसमें जैसे हम लोग ने पहले भी बात की है कि ये जो शिज़ोफ्रेनिया जो डिजीज़ होती है कि 3 महीने लगता है कि दुनिया एकदम आसमान को छू लेगा, और 3 महीने ऐसे लगता है कि दुनिया डूब जाएगा और कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। आई थिंक ये काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आजकल है फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि जो ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड है दुनिया में। इसलिए जो ये सेंट्रल बैंकों का इम्पोर्टेंस हम लोग बहुत ज़्यादा मान रहे हैं आजकल कि वो मॉनेटरी ईजी करेंगे और फिर वो पैसा आएगा और डायरेक्ट मार्केट में आएगा और उछाल होगा, और फिर बेटेड ब्रेथ से हम वेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो सारा का सारा पैसा निकल जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग बाउट्स ऑफ ग्रीड एंड फियर एंड डिस्पेयर एंड यूफोरिया, ये ऑल्टरनेटिंग इज़ नॉट अनयूजुअल। और माने इस दौरान में जैसे ब्रेक्सिट वाज वन इवेंट ऑफ दैट नेचर। हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं है जो मार्केट को बना या तोड़ सकता है। ये कल्मिनेशन ऑफ थिंग्स होते हैं, और जो ब्रेक्सिट पर से ब्रिटेन लीविंग द यूरोपियन यूनियन इज नॉट बिग न्यूज। इट इज़ लाइक एडजस्टमेंट ऑफ टैरिफ बिटवीन यूरोप एंड यूके, क्योंकि उनकी करेंसी अलग थी, उनके वीज़ा अलग थे। इट वॉज अबाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सनल, सो वो ठीक है, वो एडजस्ट होगा। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट इशू देयर वॉज कि डज दिस मीन अनरेवलिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अनरेवलिंग ऑफ दिस होल मूव टूवर्ड्स मोर ग्लोबलाइज कैपिटल मार्केट। आई थिंक वो फियर ज़्यादा बढ़ के फॉर में आया, और वो फियर मिसप्लेस नहीं है। आई थिंक दैट विल इट विल प्ले आउट इन द ईयर्स टू कम। मिस्टर चोखानी, जैसे कि आपने अपने जवाब में एक शब्द का इस्तेमाल किया, आई एम जस्ट पॉजिंग देयर सो दैट वी कैन कैरी ऑन। ओके। जैसे कि आपने अपने इस जवाब में इस्तेमाल किया सेंट्रल बैंक्स, उनकी भूमिका और उनके डिसीजन का और उनके एग्जैक्टली अगर आप देखें एग्जैक्टली एक्शंस का इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स पे। सर, ये ब्रेक्जिट के बाद आपको क्या लगता है? यूएस में फेडरल रिजर्व जिसकी कमेटी ने कहा है कि हम इस साल कम से कम 2 रेट हाइक्स करेंगे, वहां पर रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी इन द क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स, उसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या वाकई अब इन सर्कमस्टेंसेस में वहां पे रेट हाइक हो पाएंगे और साइजेबल अमाउंट में? नहीं, सो इट्स वेरी अनलाइकली, जो इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो गया है यूरोप में, इफ दैट टिपल्स ओवर इनटू रिसेशन, उसका रिपरकशन होता है जापान पे। जापान अगर करेंसी घटे तो चाइना डिवैल्यू करेगा, इसलिए यूएस करेंसी स्ट्रांग होगा तो यूएस में रिसेशन हो जाएगा। तो ऐसा चेन बन गया है ये कि इट्स वेरी अनलाइकली कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा पाएंगे अपना, क्योंकि एज इट इज डॉलर स्ट्रेंथनिंग हैज टाइटन्ड मॉनेटरी पॉलिसी इन यूएस। हैविंग सेड ऑल दैट, हमारा जो ऑब्सेशन ज़्यादा हो गया आजकल विद सेंट्रल बैंक रेट हाइक्स, रियलिटी इज कि ऑलमोस्ट $13 ट्रिलियन दुनिया में आज के दिन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड बिक रहे हैं। यानी कि लोग पैसा दे रहे हैं किसी को कि मेरा पैसा रखो और 100 रुपया लो और 99.75 मुझे वापस दे देना। तो दैट्स द एक्सटेंट ऑफ फियर एंड एक्सेस लिक्विडिटी इन द वर्ल्ड।
तो ये जो गेम है ये सेंट्रल बैंकों के हाथ से अब निकल गया है, एंड आई डोंट थिंक इनके पास कोई मैकेनिज्म है दुनिया को बचाने का. द व्हाट दे आर ऑल सर्चिंग फॉर इज कि हम इसको कैसे भी पेशेंट को रिवाइव करके ग्रोथ लाएं और इन्फ्लेशन लाएं. सो जैसे अगर इन्फ्लेशन आ गया 2% दुनिया में और अगर रेट 25 से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो वो बहुत तेजी का फैक्टर होगा. आज हम क्यों इतना डरे हुए हैं, क्योंकि अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ते हैं और वो इन्फ्लेशन नहीं आता है तो रिसेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और डिफ्लेशन हो जाता है दुनिया में. यानी कि कीमतें घटेंगी और जो आपका डेट बर्डन है वो वहीं का वहीं रहेगा. तो विच मीन्स कंपनियां लॉस में जाएंगी, घाटा बढ़ते जाएगा और कोई उसको चुका नहीं पाएगा. सो ये ऐसा पीरियड चल रहा है दुनिया में जबकि करेंसी रीबैलेंसिंग के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देना होगा, नॉट ऑन इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन. ट्रू. मनीष जी, अब ये जैसे आपने कहा कि दिस ग्लोबल हेडविंड्स विल कीप कमिंग एंड गोइंग. जो बड़ा सवाल है वो है इंडिया स्टोरी. मैं 2-3 जो खबरें हैं इंपॉर्टेंट आज के लिए, जिसे हम ऑब्वियसली लॉन्गर टर्म में भी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं. 7th पे कमीशन अप्रूव हो गया है. दूसरी तो चलो खबर जो है बहुत बड़ा लिंकेज नहीं है उसका, लेकिन 24/7 शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट को बदलाव किया गया है. तो उससे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स कैन रिमेन ओपन फॉर 24 आवर्स. इससे पहले FDI का एक बूस्टर सरकार ने दिया था. और उसके साथ ही मानसून सेशन से पहले इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ a fait accompli that GST will be tabled in the monsoon session and in all probability it will be cleared. अब इन सब फैक्टर्स को जोड़कर देखें तो क्या वाकई हमें इतनी चिंता की ज़रूरत है इंडियन मार्केट्स को पर से अबाउट ग्लोबल हेडविंड्स, और आर वी लुकिंग एट अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड सस्टेन्ड अप मूव, मे बी नॉट वेरी इमीडिएट बट अ सस्टेन्ड वन? Right. So I think this is the right way to look at it. कि in a completely troubled world, India stands out as an island of growth and stability. और जो आज हमारी लीडरशिप भी है दुनिया में सबसे जो मजबूत लीडरों में प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है. क्योंकि आप जैसे यूके में देखें वो एकदम डिस्क्रेडिट हो गए हैं. यूएस में जो इलेक्शन में कैंपेन चल रहा है वो एकदम लो क्वालिटी कैंपेन चल रहा है. कोई स्ट्रॉन्ग लीडर बचा नहीं है दुनिया में. सो एक तो लीडरशिप इज़ देयर इन इंडिया. दूसरा जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है जो कि काफ़ी ओल्ड स्टोरी है, वेल नोन है कि यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज में आ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ेगा, आवर एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर बढ़ेगा. तो जो होल्ड बैक था इंडिया के विषय में कि यहाँ ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, GST भी नहीं कर पा रहे हैं, या सेंट्रल बैंक गवर्नर को नहीं रोक पा रहे हैं, या ग्रोथ एक्चुअली आ नहीं रहा है, पोटेंशियल है पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है. आई थिंक वो सब इवेंट कल्मिनेट हो रहे हैं अब. जैसे आपने कहा GST, 7th पे कमीशन, मानसून, ऑल दीज आर फैक्टर्स विच विल एक्साइट पीपल कि ये मार्केट में ग्रोथ होगा. अनलाइक आवर मार्केट जहाँ ग्रोथ का एकदम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है विथ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. यहाँ तो 8% इंटरेस्ट रेट रख के भी ग्रोथ आ रहा है. सो दिस इज द मार्केट टू गो फॉर. खाली उसमें कैविएट में ये दूंगा कि जब दुनिया इतने अनसर्टन एटमॉस्फेयर में है, जैसे कि अगर आपको लगे कि बम्बई दिल्ली में अनसर्टेनिटी है तो मैं इजीली जाके कोयम्बटूर में शेयर नहीं खरीदूंगा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी मस्ट कीप अ वॉचफुल आई कि दुनिया में क्या हो रहा है, मगर अपने फंडामेंटल एक्चुअली मजबूती से बढ़ रहे हैं. जो ये सिक्लिकल अपटर्न आएगा इंडिया में वो होपफुली सेक्युलर बदल के इट्स वेरी लाइकली कि आज से 3 साल बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स अर्निंग itself could have been 70-75% higher than where we are today. Wow. And which would imply market could be almost double in 3 years from here.